फयाज हुसैन चौहान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। तो फयाज साहब, ये फतह मिली है लाहौर हाई कोर्ट के फैसले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। हमजा शहबाज अब फारिग हो गए हैं, अब नया चीफ मिनिस्टर कौन हो सकता है पंजाब का? देखिए, आज देर आए दुरुस्त आए कि मतरादिफ लाहौर हाई कोर्ट ने बिल्कुल ठीक फैसला दिया है। इन्हें ये बहुत पहले फैसला दे देना चाहिए था। और इस फैसले के बाद इस वक्त निगरान वजीर आला उस्मान बुज़दार साहब हैं कानूनी तौर पर। और अभी डिटेल फैसला आने पे पता चलेगा कि इलेक्शन 17 जुलाई से पहले क्या अनाउंस करती है आपकी लाहौर हाई कोर्ट, या 17 जुलाई के बाद। अगर 17 जुलाई से पहले का इलेक्शन अनाउंस होता है तो फिर उसमें ये देखना है कि जो 5 मेंबर हमारे मखसूस नशिस्तों के हैं उनको ये वोट डालने के हवाले से कोई इजाजत देते हैं कि नहीं देते। दोनों सूरतों में पहले इलेक्शन होगा तो जो 6 अरकान आजाद इस वक्त नून लीग के साथ खड़े हैं वो तकरीबन हमारे साथ मामलात उनके तय हो रहे हैं। वो तो सर पकड़ के बैठे हैं और जिंदगी की सबसे बड़ी सियासी गलती समझ के वो तो इंतजार में है कि इनसे जान छुटे, क्योंकि लोग हल्कों के अंदर उनको जीने नहीं दे रहे इस महंगाई, लोड शेडिंग और इस लाकानूनियत और बदइंतजामी की वजह से। तो वो सिर्फ ये श्योरिटी मांग रहे हैं कि अगले इलेक्शन में पीटीआई का टिकट अगर उन्हें मिल जाए तो वो 6 अरकान भी हमारे साथ चलने को तैयार हैं। तो हर 2 सूरतों में 17 जुलाई से पहले इलेक्शन हो या बाद में हो, इंशाल्लाह पीटीआई पंजाब के अंदर अपनी हुकूमत बनाएगी। अच्छा, और फयाज साहब, ज़ाहिर है वो 25 वोट अब चूंकि माइनस हो चुके हैं जिन लोगों ने आपकी पार्टी छोड़कर नून लीग में जाकर वोट दिया, उनके बाद अब आपके पास क्या नंबर होगा? आप 17 जुलाई से इलेक्शन होते हैं तो क्या नंबर होगा? 17 जुलाई के बाद आपका नंबर क्या होगा? 17 जुलाई से पहले अगर इलेक्शन होगा तो फर्स्ट टर्म के अंदर तो किसी का नहीं बनेगा, 186 चाहिए रूल्स के मुताबिक। सेकंड टर्म के अंदर वो मैं ये समझता हूँ कि वो जो 6 मेंबरान हैं उनमें से एक बंदा भी अगर हमारे साथ आ जाता है तो हम इलेक्शन जीत जाते हैं। और अभी तकरीबन जो है ना बराबर की सूरत हाल बन रही है इस वक्त। और अगर एक बंदा भी आजाद अगर हमारे साथ आ जाता है और हमें उम्मीद है इंशाल्लाह ये 6 के 6 हमारे साथ होंगे। और अगर 17 जुलाई के बाद हो तो जो 20 सीटों पर इलेक्शन हो रहा है, एक सीट के ऊपर भी नून लीग जीतने की पोजीशन। लोगों की नफरत इतनी हो गई है इनके खिलाफ, इन्होंने 3 महीने में आवाम का जीना बहाल कर दिया है, आवाम की जिंदगी तबाह बर्बाद कर दी है। गरीब से लेके अमीर क्लास तक सिर्फ लूट मार करने वाली एलीट क्लास की जिंदगी सर्वाइवल है, लेकिन ना गरीब की, ना मिडिल क्लास की, ना रिच क्लास की, किसी क्लास की जिंदगी भी जो है इस वक्त स्कूल के अंदर नहीं है। तो इनको तो कोई वोट देने को तैयार नहीं है, इनको तो लोग छितर और लितर मारने को तैयार बैठे हुए हैं। तो अगर वो 20 सीटों का रिजल्ट आ जाता है तब भी इंशाल्लाह अल्लाह पाक करम करेगा, हमारा नंबर ज्यादा होंगे। तो हर 2 सूरतों में इंशाल्लाह पीटीआई। और फयाज साहब, कैंडिडेट उस्मान बुज़दार साहब ही होंगे, फिर नए चीफ मिनिस्टर वही होंगे? नहीं, कैंडिडेट तो चौधरी परवेज इलाही साहब है ना। अच्छा, चौधरी परवेज इलाही साहब है, तो उस्मान बुज़दार निगरान वजीर आला इस वक्त उस्मान बुज़दार साहब है। कानूनी तौर पर वो तो बिल्कुल तयशुदा बात है। जब वो कलदम हो गया 16 अप्रैल के ऊपर आपका स्टेटस आ गया पंजाब हुकूमत का, पंजाब का असेंबली का, तो वो तो निगरान वजीर आला उस्मान बुज़दार साहब है ना। सही। और फिर अब ज़िमनी इंतखाबात जो होने जा रहे हैं, ज़ाहिर है उस पर आप लोगों को बहुत एतराज़ था कि हुकूमती मशीनरी नून लीग इस्तेमाल करेगी और धांधली की जाएगी। अब वो जवाब फिर खत्म हो जाएगा, ज़िमनी इलेक्शन अब साफ शफाफ हो सकते हैं। देखें, अब ये जितना मर्जी जोर लगा लें, जो मर्जी कर लें, इनको इंशाल्लाह शिकस्त होनी है। जिल्लत, रुसवाई और जगहसाई इस आल पाकिस्तान लूटमार एसोसिएशन और इस अंजुमन गुलामान अमेरिका के खाते में लिखी जा चुकी है और इंशाल्लाह होगी। सही। और फिर अब इनके जाने के बाद अब पंजाब के हालात बेहतर कैसे हो सकते हैं फयाज साहब? क्योंकि ज़ाहिर है जो महंगाई जिस सतह पर पहुंच चुकी है, क्या नया चीफ मिनिस्टर आकर कोई बेहतरी कर सकेगा? अगर तो 17 जुलाई से पहले का इलेक्शन अनाउंस करते हैं तो फिर उसके मुताबिक सारी सिचुएशन बनेगी। अगर 17 जुलाई के बाद इलेक्शन आता है तो फिर उसका उस्मान बुज़दार साहब होंगे और कानून के मुताबिक शायद वो अपनी निगरान का कैबिनेट भी बना सकते हैं। और अगर 15-20 दिन 30 दिन का जनाब गैप आता है नए इलेक्शन का तो फिर उसके मुताबिक चीजें बनेंगी। फयाज साहब, एक फौरी कल परसों एक आम आदमी की हालत पर इसका क्या असर पड़ेगा? क्या उसके हालात कुछ बेहतर होंगे? आम आदमी पे इसमें असर पड़ेगा कि ये निकम्मे और नाअहल, इनके तो सारों कारोबार थे, इनके तो मफादात थे, ये तो अपने जितने इनके जनाब खरबों रुपए की करप्शन के जो इनके केसेस थे ये सीधे बदले करने लगे हुए थे। इनकी तो जनाब परफॉर्मेंस की तरफ से सोचो ही नहीं थी, ना इनके अब्बा जान नाम ने हाथ वज़ीर आला की जो फारिग हो गए, ये इनकी तो परफॉर्मेंस की तरफ सोचो ही नहीं थी। जनाब बद इंतजामी अरूज पे थी हर हवाले से। जी। और फयाज साहब, आज ही की खबर है लाहौर की कि ये आटे की कीमत 100 रुपए फी किलो लाहौर में पहुंच गई। अब नई अगर पीटीआई की हुकूमत आएगी, परवेज इलाही साहब वजीर आला होंगे, तो ये कीमतें कम होंगी? करेंगे अच्छे तरीके से इंशाल्लाह सारी चीजें। ठीक है। अच्छा, चलें। फयाज हुसैन चौहान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।